जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का टॉपिक नंबर 15 का प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है? 22 सेंटीमीटर। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि चतुर्थांश होता है क्या। देखिए ये आपका वृत्त है। वृत्त को बराबर दो भागों में व्यास द्वारा बांटा जाता है। मैंने दो व्यास खींचे तो ये कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश 4 भागों में बांट जाता है। तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और हमें इसकी क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है? परिधि। देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। देखिए हमें एक चतुर्थांश निकालना मतलब हमें क्या निकालना? जैसे मैंने ये लिया, ये वृत्त का केंद्र है O और हमें ये चीज निकालनी है। इसका मतलब मैंने वृत्त खींचा, ये बिंदु लगे और ये भाग निकाला। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है? त्रिज्यीय खंड। क्या निकालना है? त्रिज्यीय खंड। यही भाग निकालना है। एक चतुर्थांश, कोई भी एक चतुर्थांश ले लो। तो मैंने चारों भाग में से ये लिया। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है? चतुर्थांश। चतुर्थांश के लिए मेरे को क्या चाहिएगा? R और थीटा, R और थीटा। और अब जब भी इसमें आपने R और थीटा चाहिए, ये कितने डिग्री? ये पूरा कितना होता है? 360 और 4 भागों में बटेंगे तो कितने होंगे? 90 90। कितने होंगे? 90 90। तो हमारे थीटा भी कितना आ गया? 90 डिग्री। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? R। क्या नहीं है? R। तो इस R को ज्ञात करने के लिए हमने क्या दे रखा? हमें वृत्त की परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है? 2 पाई R। कितना दे रखा है? 22। कितना दे रखा है? 22। देखिए 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, R की जगह R बराबर 22। 22 से 22 कट गया, 7 ऊपर चला गया, R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। R बराबर कितना आ गया? 7/2। अब हमें एक चतुर्थांश यानी एक चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यीय खंड का पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7। r कितनी है? 7/2। 7/2 इंटू 7/2 और थीटा, क्योंकि पूरा 360 होता है और प्रत्येक कोण कितने का बनेगा? चतुर्थांश में 90 डिग्री का। 7 से 7 कट गए, 2 से 11 बार कट गया, 2 से 45 बार कट गया। अब बच गया आपका 11 इंटू 7 77 इंटू 45। 77 इंटू 45 7 बन जा 35, हासिल का 3, 35 और 3 38, 7 चौक 28, हासिल के 2, 28 और 2 30, 5 8 8 16, हासिल के 4 और 3 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा? 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक घड़ी के घंटे की सुई, एक घड़ी के क्या कह रहा है? घंटे की सुई। एक घंटे की घड़ी की सुई 5 सेमी लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। 7 मिनट में 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड, 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। देखिए
घड़ी की घंटे की सुई, ये हमने बनाई घड़ी, घंटे की सुई मेरी यहाँ है, ये घंटे की सुई है कि लंबाई कितनी है 5 सेमी, कितने मिनट में 7 मिनट में, ये 5 मिनट और 6 और 7 मिनट में, 7 मिनट में बना त्रिज्यीय खंड, यही भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे हमें कैसी है? आर और थीटा, आर और थीटा, थीटा चाहिए हमारे पास। आर कितना है? 5 सेमी लंबी है, 5 सेमी लंबी है, थीटा हमारे पास है। सबसे पहली बात, ये सुई है घंटे की, पूरी घूम के आएगी तो वापस कितने घंटे होंगे? 12 घंटे। 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, 12 घंटे की सुई है, ये सुई यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आएगी, मतलब कितने डिग्री का कोण? 90 90 90 90, कितने? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 12 घंटे में कितना बनाएगी? 360। तो 12 घंटे की जगह 1 घंटा, क्योंकि हमें किसका चाहिए? मिनट का, तो हमें घंटे से मिनट में आना पड़ेगा। पहले 12 घंटे का निकाले, अब 1 घंटे का, क्या होगा? 360 बटा 12, 12 12 2 24 12 36, मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटे में। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है मिनट, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में कोण बनाएगी 30 बटा 60 मिनट हुआ 30 डिग्री, घंटा मतलब 30, तो 1 मिनट में, भाई घंटे का मतलब क्या? 60 मिनट ही तो है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो 30 बटा 60, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितने डिग्री? 1 बटा 2 डिग्री कोण बना, कितना बना? 1 बटा 2 डिग्री। अब हमें प्रश्न में कितना मिनट बोला? 7 मिनट, तो देखिए 7 मिनट में कोण बनेगा, एक का दिया हुआ नदी का पूछे तो गुणा 1 बटा 2 × 7, तो कितने बन गए? 7 बटा 2 डिग्री, कोण कितना बन गया? 7 बटा 2 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? त्रिज्यीय खंड में आर और थीटा चाहिए, आर हमारे पास पड़ा है, थीटा आ गया, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 5 × 5, थीटा है 7 बटा 2 बटा 360 बटा 360, 7 से 7 कट गए, 5 से काटे, 7 × 5 35, 7 × 5 35, बच गया 1 और 10 72 बार। अब देखिए और किससे कटेगा? 2 से काटे, 11 बार 36 बार, 11 बार 36 बार। अब देखिए 5 × 11 55 बटा 2 × 36, 2 × 36, ऊपर 55 बच रहे हैं, 11 × 5 55। अब ये आ गया 55, 36 दूना 72, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 बटा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया एक त्रिज्यीय खंड द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल। इसी तरह देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका कि नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी एक आयत है,
5 सेमी। क्यों कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लिख दिया। आयत के प्रत्येक सिरे से 3.5 सेमी के वृत्त खींचे गए। यहाँ से 3.5 मतलब 7 का आधा, इस तरह से वृत्त खींचे गए। इधर से भी 3.5 सेमी के वृत्त खींचे गए। कितने वृत्त खींचे गए? 3.5 सेमी का वृत्त खींचा गया। बी के अंदर यहाँ पर प्रकार होगा 3.5 का 4 काटा है, ये भी 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5 सेमी का वृत्त खींचा है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भाग ज्ञात करना है, ये भाग हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो मैं ये आकृति है, कौन है? आयत। कौन है? आयत। पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई है 7, कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस आयत में से आयत है और हमें मालूम है प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। इस आयत में से अगर मैं ये 1 2 3 4 भाग बाहर निकाल दूं तो यही बचेगा। ये मेरा पूरा आयत है, पूरा आयत है। आयत में से ये वाला भाग, ये तो काला है, नहीं काला तो अपने ये अंदर वाला है, यही भाग काला है, इसी का निकालना है। तो आप क्या करो, इस पूरे आयत में से 1 2 3 4 ये चारों चीज बाहर निकालो, क्या बचेगा? यही बचेगा। अब ये 4 है क्या? ये क्या है? देखो ये कितना है? 3.5, ये भी कितना है? 3.5। जैसे वृत्त त्रिज्या 3.5, 3.5, कोण कितना? 90 डिग्री। ये क्या है? वृत्त का एक भाग, वृत्त का 2 भाग, वृत्त का 3 भाग और वृत्त का 4 भाग। मतलब एक वृत्त को कितने भागों में बांटा गया? 4 चतुर्थांश में। यही भाग है ना, ये वाला 1 2 3 4। तो मतलब 4 इंटू त्रिज्यखंड, ये क्या है? वृत्त का त्रिज्यखंड है ना, दो त्रिज्यों द्वारा बनाया गया भाग त्रिज्यखंड। तो क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितने त्रिज्यखंड है? 1 2 3 4, 4 त्रिज्यखंड का 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 4 पाई का मान 22/7। आर कितनी है? 3.5 सब जगह 3.5 इंटू 3.5 और कोण कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 10 10 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 से 4 उड़ गए, अब बच गए 2 से 11 बार। तो कितने हो गए? 11 इंटू 5, 55/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 55/2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 55 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, कितना आ गए? 10, कितने बार गया? 5 बार। इसका मतलब कितना क्षेत्रफल आया? 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 चतुर्थांशों का कितना क्षेत्रफल आया? 27.5 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब आयत माइनस 4 चतुर्थांश, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश यानी 4 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल है 70, आयत का क्षेत्रफल है 70, 70 में से कितना है? 27.5। देखिए 70.00, 27.5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 2 गए 4। इसका मतलब विशिष्ट क्षेत्रफल आया 42.32
42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 15.2 खत्म होता है और लास्ट क्वेश्चन